एक बार फिर से ईरान का अटैक। अब तक खबर कुवैत से निकल कर आ रही थी कि कुवैत में बने अमेरिकन बेस को उड़ा दिया, लेकिन न केवल कुवैत बल्कि बहरीन में भी जबरदस्त हमला हुआ है। बहुत एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है। किस तरह के हालात वहां बनते नजर आए ये तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो अनक्लासिफाइड है, जिसमें वीडियो में साफ नजर आता है कुवैत और बहरीन दोनों में किस तरीके से बम गिरे, मिसाइल गिरी। और इसको लेकर ईरान ने अब ताजा धमकी भी जारी कर दी। उन्होंने कहा अब शुरू हो चुका है, रुकने वाले अब हम नहीं है। तब तक नहीं जब तक अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। खबर निकलकर ईरान से आई, उसने एक और मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है। लेकिन उन मिसाइलों की क्या खासियत है वो जरा समझिएगा। वो वीडियो में बकायदा संदेश लिखकर भेजे जा रहे हैं अमेरिकन मिलिट्री बेस पर। क्या है वो बड़ा मजेदार है लिखा हुआ, जो भी लिखा है। और अपने ही देश में ट्रंप की थूथू कैसे होती है आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रंप से पहले जो बाइडन राष्ट्रपति थे वो बात अलग है। यूक्रेन और रूस के बीच हुए संघर्ष में अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया था, लेकिन ये जो ईरान वर्सेस अमेरिका हुआ ये क्लियर बात है, ये ट्रंप की वजह से हुआ। जो बाइडन ने ट्रंप को कैसे लताड़ा है वो दिखाऊंगा। और जैसे ही इराक में एंटर हुए बास अराकाची, बहुत कुछ बदलने लगा है। अचानक से ग्रीन जोन यानी कि जहां अमेरिका का दूतावास है वहां भारी भरकम तादाद में इराक की सेना घुस गई। और क्या क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर देखिए, ये वो वीडियो है, सैटेलाइट तस्वीर है एक तरीके से। ये देखिए, ये पूरी सैटेलाइट तस्वीर की कहां कैसे कितना नुकसान हुआ उसको लेकर बताई गई है। सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने, ये अमेरिकन बेस है, अमेरिका का मिलिट्री अड्डा है जहां से संचालित किया जाता है। करंट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस कैरिड आउट स्ट्राइक्स ऑन 10 Iranian military targets at multiple locations around the Strait of Hormuz in response of Iran's drone attack on a vessel। दरअसल ईरान ने जिस तरह से एक शिप पर टारगेट किया था, ड्रोन अटैक किया था, उसके रिस्पॉन्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास वाले 10 ईरान के मिलिट्री बेस पर, मिलिट्री जो अड्डे हैं उस पर टारगेट किया। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। ऐसा दावा किया गया कि 10 तकरीबन जगह हमले हुए हैं। इन रिस्पॉन्स इस पर पलटवार करते हुए IRGC ने 8 अमेरिकी मिलिट्री साइट्स पर, अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर हमला किया, जिसमें अली अल सलीम एयरबेस है जो कुवैत में बना हुआ है, जिसकी हमने तस्वीर भी दिखाई, खबर भी दिखाई, उस पर भी अटैक है। और यूएस का नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है बहरीन में, उस पर भी अटैक हुआ है। ये दोनों जगह हमले की खबर निकल कर आई, दोनों जगह ज़बरदस्त हमले किए गए हैं, दोनों ही खबरें, यानी कि यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दोनों जगह हमले की खबर निकल कर आई बहरीन। और देखिए एक और उससे जुड़ी हुई वीडियो निकल कर आई, पहले ये देखिए। ये देखिए आसमान में उड़ता हुआ एक के बाद एक को रोक पाए, लेकिन क्या दूसरे को रोक पाएंगे? ये देखिए लगातार हो रहे हमलों की ये वीडियो है। ये देखिए, ये वीडियो भी जारी की गई थी जिसमें कई जगह हमलों की खबर थी। ये अमेरिका की तरफ से जारी की गई थी और उसके एवज में कुवैत और बहरीन पर हमले कर दिए ईरान ने। ये अनक्लासिफाइड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक के बाद एक के बाद दोनों वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाई कि पहले अमेरिका ने किया, उसके बाद ईरान ने पलटवार करके बहरीन के साथ साथ कुवैत में हमले किए। देखिए हल्का सा अगर आप देखेंगे कुछ बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर ही हमला कर दिया गया है। तो इसमें जो दावा है उसके मुताबिक ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से बहरीन और कुवैत पर हमला किया, अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाया और उन जहाज़ों पर गोलीबारी की जो ईरान द्वारा तय हॉर्मूज रूट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों पर मिसाइलें दागी। 25 जून को MOU का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने ओमान को हॉर्मूज का एक और रूट बनाने के लिए मजबूर किया था कि एक और, क्योंकि जो आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो उस तरफ ईरान है, बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फिर इधर ओमान भी है। ओमान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओमान ने हाल ही में ईरान के साथ कई समझौते किए। खबर निकल कर आई कि अमेरिका ने ओमान को मजबूर किया कि हॉर्मूज का एक और रूट बनाने के लिए मजबूर किया गया है कि आप अलग से एक रूट बनाकर लेकर चलिए अपने ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ईरान ने अटैक करनी शुरू। ईरान का कहना है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब खोल दिया है तो तय रास्ते से निकल जाइए, दिक्कत क्या है। अब देखिए ईरान ने धमकी भी दी है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। دشمن ارتشکنی هست
و هم فریبکاره و هم غیر قابل اعتماده و هر آن ممکنه که در هر مقطعی از مذاکرات به هر حال یک تحرکاتی رو داشته باشه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو अब इसमें कह रहे हैं आईआरजीसी कि अमेरिका को चेतावनी है कि युद्ध विराम तोड़ा तो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब देंगे। ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं हुसैन मोहबी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अपने वादे से पीछे हटता है और फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, यानी सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर अमेरिका अपना वादा तोड़ता है तो फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है तो हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर जवाब देंगे, यानी तबाही पहले से नहीं 40 दिन में जो तबाही हुई उससे बड़ी तबाही होगी। ये आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी अमेरिका के लिए जारी कर दी गई है। अब एक और वीडियो जारी की गई, ये पहले वीडियो देखिए, ये देखिए इस पर क्या लिखा है रोक कर मैं बता देता हूं। ओनली सक्सेस ऑफ ट्रंप इज द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ अमेरिकन कॉफिन मेकर्स एंड व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर्स फॉर हिज सोल्जर्स इन हिज दिस डिफीटेड वॉर। ये एक मिसाइल है, मिसाइल पर यह संदेश लिखा हुआ है कि ट्रंप अगर किसी बात में जीते हैं तो इस बात में जीते कि उन्होंने अमेरिका में जो कॉफिन बनाने वाले हैं उनकी कॉफिन आप जानते होंगे, वही ताबूत निर्माता, ताबूत बनाने वालों और व्हील चेयर बनाने वालों की इनकम बढ़ाई है इस हारे हुए युद्ध में। और इसके बाद इसको दाग दिया गया मिसाइल को। देखिए छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर भी है, याद होगा किस तरह मेरा में किया था इन्होंने, और इस मिसाइल को दाग दिया। ईरान बड़ा अलग तरह का युद्ध लड़ रहा है। तो एक के बाद एक ईरान ने अमेरिका के खिलाफ लॉन्च किए गए मिसाइल का वीडियो जारी किया। सामने आई तस्वीरों में एक मिसाइल के वॉरहेड पर अंग्रेजी में लिखा है, ट्रंप की एकमात्र सफलता अमेरिकी ताबूत निर्माताओं और व्हील चेयर निर्माताओं की आय बढ़ाना रही। इसके आगे जरा देखिए, ट्रंप जो बाइडेन ने लताड़ लगाई है। Trump has made billions of dollars since returning to the White House. It's simply stunning to me. He has no shame. And frankly, it's embarrassing for the country. But Trump could care less. Making money off the presidency is one of the reasons he wants to be president. तो ये बाइडेन ने क्या कहा, बाइडेन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए व्हाइट हाउस में लौटने के बाद ट्रंप ने अरबों डॉलर कमाए हैं। बाइडेन ने कहा कि ये मेरे लिए चौंकाने वाला है, उन्हें कोई शर्म नहीं और सच कहूँ तो ये देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने आगे आरोप लगाया ट्रंप को इसकी कोई परवाह नहीं। राष्ट्रपति पद से पैसा कमाना उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से वे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कि उन्हें मालूम है राष्ट्रपति पद अपना लो और इसके बाद पैसा कमाओ। यहाँ अब्बास अरागाची पहुंचे इराक, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये वीडियो है जहाँ पर अब्बास अरागाची ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। जहां एक तरफ इराक में बगदाद में ये सब चल रहा था, वही दूसरी तरफ एक खबर तभी निकलकर सामने आई, ये देखिए। तो बगदाद में ग्रीन जोन एक इलाका है, ग्रीन जोन या जहां पर अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पर ये पूरे इलाके में टैंक घूमते हुए नजर आए। खबर ये निकल कर आई है कि कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब कौन है ये अधिकारी, जैसे ही खुलासा होगा दिखाएंगे आपको। नमस्कार।